एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी de Moivre's एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हम एक्सपेंशन cos 6 थीटा sin 6 थीटा की एक्सपेंशन टर्म हम फाइंड किए थे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ a इक्वल टू cos 2 अल्फ़ा प्लस आयोटा इंटू साइन 2 अल्फ़ा एंड v इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू दे रखी है cos 2 बीटा प्लस आयोटा इंटू साइन 2 बीटा एंड c इक्वल टू, ये हमारा c है, इक्वल टू cos 2 गामा प्लस आयोटा इंटू साइन 2 गामा। तो इस तरह का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये हमारा a b एंड c इक्वल टू दिया हुआ है। देन प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, रूट अंडर a इंटू b इंटू c प्लस 1 बाई रूट अंडर a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 2 कॉस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसे किस तरह से प्रूव करेंगे, जो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो a इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा प्लस आयोटा इंटू साइन 2 अल्फ़ा, ये हमारा दिया हुआ है। एंड b इक्वल टू कॉस 2 बीटा प्लस आयोटा इंटू साइन 2 बीटा एंड c इक्वल टू दिया हुआ है cos 2 गामा प्लस आयोटा इंटू साइन 2 गामा। अब यहाँ पर हम एक हमारा फार्मूला होता है एक्सपोनेंशियल में e टू द पावर i थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, मीन्स कि cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा को e टू द पावर i थीटा हम लिख सकते हैं। ये हमारा एक फार्मूला होता है और जब भी हम फैक्टर तोड़ेंगे तो ये हमारा आता है, ठीक है। तो आप इसे फार्मूले के जैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मीन्स कि e टू द पावर i थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा है। तो यहाँ पे एंगल में हमारा 2 है, मीन्स cos 2 अल्फ़ा, मीन्स कि एंगल ये हमारा 2 अल्फ़ा है, यहाँ 2 अल्फ़ा है। तो इस टर्म को हम आयोटा इंटू 2 थीटा लिख सकते हैं। थीटा की जगह पे हमारा अल्फ़ा रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स 2 अल्फ़ा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फ़ा आयोटा इंटू 2 अल्फ़ा, ठीक है, ये हमारा अल्फ़ा है। इसे इस तरह से आयोटा इंटू 2 अल्फ़ा। इसी तरह से इस टर्म को आयोटा इंटू 2 बीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से इस टर्म को आयोटा इंटू 2 गामा हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एंगल है और फॉर्म तो हमारा यही है, मीन्स इमेजनरी पार्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल e टू द पावर i आयोटा इंटू 2 अल्फ़ा। अब ये जो हमारा टर्म है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, रूट अंडर a इंटू बी इंटू सी, इस टर्म को, मीन्स कि हम इसे इक्वल टू भी लिख सकते हैं इस तरह से। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2 अल्फ़ा, b इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2 बीटा एंड c इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2 गामा। अब ये जो टर्म हमारा हुआ, तो यहाँ पे LHS इक्वल टू हम लेंगे और RHS हम फाइंड करेंगे। तो अगर LHS हम यहाँ पे लेते हैं तो रूट अंडर a इंटू बी इंटू सी प्लस 1 बाई रूट अंडर a इंटू बी इंटू सी, ये टर्म है हमारा दिया हुआ। अब यहाँ पे ये तीनों टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास अगर हम इस टर्म को निकालते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ पे रूट अंडर a इंटू बी इंटू सी, इस टर्म इक्वल टू रूट अंडर e टू द पावर आयोटा इंटू 2 अल्फ़ा इंटू e टू द पावर आयोटा इंटू 2 बीटा इंटू e टू द पावर आयोटा इंटू 2 गामा। अब इसमें 2 2 2 तीनों में हमारा कॉमन आ रहा है और ये e टू द पावर मीन्स बेस हमारा सेम है, तो पावर ऐड हो जाता है। तो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो आयोटा इंटू 2 अल्फ़ा प्लस आयोटा इंटू 2 बीटा प्लस आयोटा इंटू 2 गामा, ये टर्म हो जाएगा। अब ये जब ऐड हो गया तो ये हमारा 2 सभी में से कॉमन हो सकता है, आयोटा भी कॉमन हो सकता है। तो e टू द पावर आयोटा इंटू 2, यहाँ पे e टू द पावर आयोटा इंटू 2 ये कॉमन कर लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये टर्म बच जाएगा। अब जब इसका मीन्स कि e टू द पावर आयोटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर हो सकता है, मीन्स कि 2 है पावर में, तो रूट अंडर
एक्स स्क्वायर रहेगी, यहाँ पे मान लेते कि ये एक्स है तो एक्स स्क्वायर रहेगी तो एक्स आएगी, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ e⁻i ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। मीन्स कि ये रूट से हमारा ये टर्म बाहर आ गया, मीन्स कि इतने के जगह पे हम इतना पुट कर सकते हैं। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट रूट अंडर a इंटू बी इंटू सी प्लस 1/√a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा e⁻i ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और प्लस 1/e⁻i ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये जो टर्म है हमारा, तो हम इसे, ये हमारा 1/e⁻α प्लस बीटा प्लस गामा ये टर्म है, तो अगर हम इसे ऊपर ले जाए मीन्स की तो निगेटिव साइन हो जाएगी। इस तरह से e⁻i अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस e⁻− अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये जो टर्म हो गया, तो यहाँ पे अभी जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ किए है e⁻i इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होता है, तो ये भी हमारा e⁻i इतने टर्म को हम आई थीटा मान लेंगे और ये भी हमारा e⁻−i थीटा है। तो यहाँ पे एक और फार्मूला होता है, ये हमारा रफ है, ठीक है। तो यहाँ पे -i जो होता है इक्वल टू ये हो जाता है कॉस थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन थीटा, इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा कॉस, इसका एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये टर्म होगा। अब ये वाला हमारा e⁻− आयोटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये टर्म है, तो इतने की जगह पे हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस आयोटा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये जो टर्म हुआ, तो ये और ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है और ये टर्म हमारा ऐड हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, मीन्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड दी nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं मीन्स कि फाइंड दी nth रूट्स ऑफ यूनिटी, कोई हमारा यूनिटी है जो nth रूट हमें फाइंड करना है। तो लेट सपोज हम मान लेंगे लेट nth रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू x, देन जो यूनिटी होती है वो हमारी 1 होती है और इसकी nth रूट लेनी है, तो 1/n इक्वल टू x ये टर्म हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज हम इसे x इक्वल टू 1 रूट अंडर मीन्स कि 1/1/n इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो 1 है वो हमारा रियल पार्ट है, तो इसे हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है प्लस आयोटा इंटू साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होगी। तो ये हम इस वैल्यू को हम पोलर फॉर्म में इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब ये टर्म को हम लेकर चलेंगे और यहाँ पे अप्लाई बाय डे मॉर्विस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अप्लाई डे मॉर्विस थ्योरम। देन जब हम इसे डे मॉर्विस थ्योरम से अप्लाई करेंगे, और या फिर हम इसे अभी अप्लाई नहीं करते, इस cos 0 डिग्री प्लस आयोटा इंटू साइन 0 डिग्री को जनरल फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं cos 2n पाई प्लस 0 डिग्री, मीन्स कि cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है प्लस आयोटा इंटू साइन 2n पाई, और इनके जगह पे हम लेट सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा r है, ठीक है, 2r पाई, क्योंकि हम यहाँ पे r की वैल्यू nth टर्म तक लेंगे, nth रूट्स हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 2r
पाई ले रहे हैं क्योंकि यहाँ इसकी जो रूट है वो 1/n है, तो इसलिए इसकी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 1/n। अब यहाँ पे अप्लाई de Moivre's थ्योरम, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2r पाई, और ये 0 है तो ये 0 हमारा ऐड होगा तो वो 0 हो जाएगा बाई n ये टर्म, प्लस आयोटा इंटू साइन 2r पाई बाई n अकॉर्डिंग टू de Moivre's थ्योरम से। अब यहाँ पे जो r की वैल्यू हम लेंगे वेयर r इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा n-1 ये टर्म तक हमारा ये चलेगा। तो हम यहाँ पे 1/1 सभी में पुट करेंगे तो nth रूट ऑफ यूनिटी हमारी आ जाएगी। 0 पुट करते हैं तो 2, ये हमारा 0 हो जाएगा, मीन्स 0/n, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, और यहाँ पे 0 तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, दस nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो हमारा x इक्वल टू हम मानकर चल रहे थे, इक्वल टू हम लिख सकते हैं दिस टर्म, ये हमारा x इक्वल टू है, तो यहाँ पे जो हमारा टर्म आ जाएगा फर्स्ट 1 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा रूट्स है, तो cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा इंटू साइन 2 पाई बाई n, इस तरह से। इसी में अगर फोर्थ सेकेंड रूट हम पुट करेंगे, थर्ड रूट 2, तो 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 4 पाई बाई n प्लस आयोटा इंटू साइन 4 पाई बाई n, और इस तरह से डॉट 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 हमारा ये n-1 टर्म तक जा रहा है। तो हम यहाँ पे लास्ट टर्म यहाँ पे लिख सकते हैं, लास्ट हमारा रूट हो जाएगा cos 2 r की जगह पे n-1, तो n-1 इंटू पाई बाई n प्लस आयोटा इंटू साइन 2 n-1 इंटू पाई बाई n, तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो गया। जब भी आपको ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाइंड द nth रूट ऑफ यूनिटी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ -1 रेज़ टू द पावर 1/7। तो सॉल्यूशन करते हैं इसकी। तो इस टाइप का जब भी आपका क्वेश्चन रहे तो आप इसे मान भी सकते हैं, लेट x इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 1/7। ये सभी हमारा de Moivre's थ्योरम से रिलेटेड है और उसी से ये हमारा सॉल्व होगा, मीन्स उसी का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते ये हमारा रियल -1 है, तो -1 इक्वल टू मीन्स की cos पाई की वैल्यू -1 होती है, प्लस आयोटा इंटू साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1/7। अब दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू, इस टर्म को हम जनरल टर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2n पाई प्लस पाई। इस तरह से हम कह सकते हैं cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन 2n पाई प्लस पाई इक्वल टू साइन थीटा रेज़ टू द पावर 1/7। अब यहाँ पे 1/7 है तो इसकी रूट हमें 7 निकलेगी, मीन्स कि जो भी हमारा रूट में होता है, जो हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, तो जो हमारा ये टर्म होता है दिस टर्म, तो यहाँ पे अगर 5 होगा, 4 होगा या 3 होगा या 10 हो तो उतना हमारा रूट इसकी फाइंड होगी। अब यहाँ पे अप्लाइंग de Moivre's थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई de Moivre's थ्योरम we get then x इक्वल टू cos 2n पाई प्लस पाई बाई n, ये टर्म हो जाएगा, और n की जगह पे यहाँ पे हमारा 7 है, मीन्स कि ये
फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे एन यहाँ पे रहता तो यहाँ पे ये हमारा 7 हो जाएगा, प्लस आयोटा इंटू साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 7। अब इस टर्म को हम फाइंड करेंगे, तो वेयर n की वैल्यू हम कहाँ तक लेंगे, जहाँ तक हमारा रूट निकालना है, मीन्स कि 7th रूट निकालने हैं। तो यहाँ पे 0, फर्स्ट टर्म हम 0 से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर लेकर चल रहा है। 0 1 2 3 4 5 एंड 6। देन इसे हम इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुट n इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। देन x नॉट इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 पुट करेंगे तो cos पाई बाई 7 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई बाई 7, ये टर्म आ जाएगा। इसी तरह से पुट n इक्वल टू 1 करेंगे इनटू इक्वेशन सेकंड में, वी गेट हमारे पास आ जाएगा x1 इक्वल टू कॉस 3 पाई मीन्स कॉस 2n पाई, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 7 प्लस आयोटा इंटू साइन 3 पाई बाई 7। इसी तरह से पुटिंग n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगी कॉस 2 इंटू 2 4 पाई और प्लस पाई 5 पाई बाई 7 प्लस आयोटा इंटू साइन 5 पाई बाई 7। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू निकाल ली है, मीन्स की n इक्वल टू 2 पे निकाल लिया। अब n इक्वल टू 3 पे, तो पुट n इक्वल टू 3 देन इन इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा x3 इक्वल टू कॉस 3 इंटू 2 6 और प्लस 7, तो 7 पाई बाई 7 प्लस आयोटा इंटू साइन 7 पाई बाई 7। अगर 7 हम कैंसिल कर दे तो कॉस पाई प्लस आयोटा इंटू साइन पाई, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x3 इक्वल टू -1, ये एक हमारा ये टर्म आ गया। और देन हम पुट करेंगे n इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकंड में, तो x4 की वैल्यू हमारे पास जब 4 करेंगे तो 4 इंटू 2 8 और प्लस पाई, तो 9 पाई बाई 7 प्लस आयोटा इंटू साइन 9 पाई बाई 7। इसी तरह से हम n इक्वल टू पुटिंग n इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकंड, मीन्स हमें जितना भी रूट निकालना होगा वो सभी को पुट करना होगा, उसके बाद वही हमारी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 और प्लस पाई, तो 11 पाई बाई 7 प्लस आयोटा इंटू साइन 11 पाई बाई 7, ये टर्म हो गया। इसी तरह से पुटिंग n इक्वल टू 6, लास्ट टर्म हमारा 6 होगा क्योंकि रूट हमारे पास 7th है, तो इससे एक कम मीन्स 0 से लेकर हम चलते हैं, तो इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट ये हमारा x5 तक है, ये x6 इक्वल टू कॉस, यहाँ पे 6 है तो 6 इंटू 2 12 प्लस पाई, तो 13 पाई बाई 7 प्लस आयोटा इंटू साइन 13 पाई बाई 7, तो ये हमारा टर्म हो गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस ऑल रूट्स ऑफ -1 रेज़ टू दी पावर 1/7 इक्वल टू, फर्स्ट रूट हमारे पास आई है कॉस पाई बाई 7 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई बाई 7, सेकेंड रूट आई है कॉस 3 पाई बाई 7 प्लस आयोटा इंटू साइन 3 पाई बाई 7 पुट किए तो कॉस 5 पाई बाई 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉमा दे लेंगे, कॉमा देकर कॉस 5 पाई बाई 7 प्लस आयोटा इंटू साइन 5 पाई बाई 7, कॉमा, क्योंकि सभी हमारा रूट्स है। अब यहाँ पे n3 इक्वल टू -1 आया तो -1, सेकेंड हमारे पास n4 इक्वल टू कॉस 9 पाई बाई 7 प्लस आयोटा इंटू साइन 9 पाई
बाई 7 एंड नेक्स्ट है कॉस कॉस 11 पाई बाई 7 प्लस आयोटा इंटू साइन 11 पाई बाई 7 एंड लास्ट हमारा कॉस 13 पाई बाई 7 प्लस आयोटा इंटू साइन 13 पाई बाई 7। तो ये हमारा सभी आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।